नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब तक जो गाड़ियां बनती थी, यानी कि आपसे देखा जाए तो काफी साल पहले से गाड़ियां बननी शुरू हो गई थी। तो हमने अभी 10 साल पीछे अगर हम चले जाएं तो कभी हमने ये सोचा ही नहीं था कि गाड़ी कितनी सेफ बनेगी, क्रैश टेस्ट जैसी भी कोई चीज आएगी कि नहीं आएगी, और कितने स्टार से रेटिंग दी जाएगी गाड़ियों को। इससे पहले कभी नहीं सोचा था। पर जब से ग्लोबल एनसीएपी यानी ग्लोबल एनकैप जब से हमने देखा, उसमें गाड़ियां जानी शुरू हुई और क्रैश टेस्ट होने शुरू हुए गाड़ियों के, तब से हमें पता चला कि हाँ भाई, क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग लाना या 5 स्टार रेटिंग लेकर के आना का मतलब ये है कि गाड़ी सेफ है। जितने ज्यादा स्टार उतनी ज्यादा गाड़ी सेफ्टी मानी जाती है। तो दोस्तों, अब इसी के चलते बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं, जैसे कि मारुति हो गई, हुंडई हो गई, काफी सारी ऐसी कार हैं जिन्होंने ग्लोबल एनसीएपी में अपनी गाड़ी भेजने से इनकार कर दिया। उनका कहना यह था, उनसे जब बात की गई मारुति से या दूसरी अन्य ब्रांड्स जितने भी हैं जो कि एनसीएपी में अपनी गाड़ी नहीं भेजते ग्लोबल एनकैप में, उनका कहना यह था कि हम इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग गाड़ियों को बना रहे हैं और जो इंडियन मानक तय किए गए हैं जो भारत सरकार के द्वारा, उस सभी को हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि 2 एयरबैग होने चाहिए, बाकी एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सभी चीजें होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें मुख्य रूप से सभी गाड़ियों में आजकल, चाहे वो सेडान हो या हैचबैक हो या छोटी से छोटी कार हो, इन सभी में दी जाने लगी। पर अब क्या हुआ, जब से नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने इस बार, तो उन्होंने धीरे धीरे काफी ज्यादा काम करना शुरू किया ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, हाईवेज के ऊपर। अब धीरे धीरे, जैसे कि हमारी जो भारत की पॉपुलेशन है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं शिकायत करनी शुरू करी ट्विटर पे, फेसबुक पे और दूसरा लेटर लिख करके भी, कि जब ग्लोबल एनसीएपी में अगर कोई गाड़ी 0 स्टार स्कोर कर रही है या 1 या 2 स्टार स्कोर कर रही है, तो वो गाड़ी इंडिया में क्यों चल रही है। अगर देखा जाए दूसरे पहलू पे, तो नितिन गडकरी जी ने भी ये बात कही जो कार कंपनियों से, कि आप इंडिया में जो कार बना रहे हैं वो एक भी स्टार स्कोर नहीं कर पा रही। वही अगर आप कार यूरोप के लिए बना रहे हैं या एशिया के दूसरे कंट्री के लिए बेच रहे हैं, तो वही कार आपकी सेफ होती है। तो ये डबल गेम नहीं होना चाहिए। इंडिया के लिए कार बिल्कुल खटारा या बिल्कुल 0 सेफ्टी के साथ, और वही सेम कार आप यूरोप में बेच रहे हैं तो 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग के साथ। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली स्पीच दिया था मिस्टर नितिन गडकरी जी, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। उन्होंने जमकर फटकार लगाई थी जितने भी कार मेकर्स हैं जो कि जिनकी गाड़ियां जो हैं 0 स्टार स्कोर करती हैं। तो ऐसे में उनका कहना था कि जब आप यही गाड़ी दूसरी कंट्री के लिए बनाते हैं तो बढ़िया बनाते हैं, तो इंडिया में भी आपको सेफ्टी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। इसी के साथ सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर से सभी गाड़ियों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य रूप से होने चाहिए, जो कि सेफ्टी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसीलिए सरकार ने इसको इंप्लीमेंट किया है और 1 अक्टूबर से इसको पूरे इंडिया में लागू करने जा रही है। तो चलिए सुनते हैं नितिन गडकरी जी को, क्या कुछ कहा उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में, क्या कुछ कहा कार कंपनियों को लेकर के, और उनका क्या विजन है इंडिया को आगे ले जाने का, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको, उसका जो इकोसिस्टम है पूरा, उसको सुधारने के लिए क्या कुछ कदम आगे चल के उठाए जाने वाले हैं। ये सब सुनते हैं नितिन गडकरी जी के मुख से ही। And once I asked one question to one person that when your son, death will be there on the road, then you will be serious about it. Because I am also faced a big road accident in my life. My whole family was there, and when I was leader of opposition in Maharashtra, with police protection, I faced the accident, and that was really a big problem for me. We had decided to 6 airbags. Some of the company people constantly making opposition for that. We want to save the life of the people, and that is exactly the reason that we need the cooperation from the stakeholders. The safer Indian vehicles, we have taken a very, very important decision just 2 days before. That is Bharat NCAP, the India's vehicle safety rating system, and is very important because now people can understand by the rating that which vehicle is perfect and which is not perfect. It is very important. That is the decision we have taken based on performance in crash test, rating scale 1 to 5 star. Actually, 8 days before I was in Pune in area, I seen the crash test. Actually, really the test, it was really a new thing for me. Here we need to use the technology. The minimum 6 airbags compulsory, that decision we have taken, even in the best model also, economic model also, because we have to save the life of the people. The higher domestic demand for higher star rating, safer cars,
Now some of the company, they are making same brand car in India, they are not up to the standard. But they are making same car with international standard for their foreign market. I never understand. So when it is to be important because of the road safety, when India has got lot of accidents, deaths, why you are not taking it seriously? You should be accepted all the things, because we have to save the life of the people is very, very important. So naturally now because of this Bharat NCAP, our problem will be solved. The healthy competition among automobile manufacturers is good. And now today you are seeing in the market that the electric vehicle, all different type of vehicle, every time because of the competition, the quality is improved, efficiency is improved. And this is very important for the country. For fuel also, we are working on ethanol, methanol, biodiesel, bio-LNG, bio-CNG, and electric and green hydrogen. I have a car which is running on hydrogen. So now it is not a difficult thing. तो दोस्तों, जैसे आपने सुना, नितिन गडकरी जी ने बहुत सारी चीजों के ऊपर बातें अपनी रखी कि हम बायोडीजल, बायोगैस, बायो इथेनॉल और आपका इलेक्ट्रिक, इन सभी चीजों पे जोर दे रहे हैं। बायोडीजल तो नहीं कहूंगा, जितने भी जो कम पोल्यूशन वाले जो फ्यूल्स हैं उनके ऊपर दे रहे हैं जोर, इथेनॉल के ऊपर दे रहे हैं जोर, ताकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को कन्वर्ट किया जा सके। इनके ऊपर इलेक्ट्रिक पर जोर दिया जा रहा है, सेफेस्ट गाड़ियां बनाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। और इसी के साथ भारत एनसीएपी भी लॉन्च करने जा रही है इंडियन गवर्नमेंट। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है कि अब ग्लोबल एनसीएपी में भेजने की गाड़ी की जरूरत नहीं है। भारत एनसीएपी में हर ब्रांड को, हर कार मेकर को अपनी एक गाड़ी भेजनी पड़ेगी, ताकि उसका क्रैश टेस्ट किया जा सके और पता लगाया जा सके कि वो कितनी सेफ्टी रेटिंग उसने गेन करी है, कितने स्टार्स उसने स्कोर किए हैं गाड़ी ने। उससे विजिबिलिटी मिलेगी प्रॉपर तरीके से कि भाई ये 2 स्टार रेटेड गाड़ी है या ये 0 स्टार स्कोर की है। तो हो सकता है आगे, अभी तक तो सरकार ने ये चीज क्लियर नहीं करी है, पर आगे चल के ये कहने लगे कि कम से कम गाड़ी 3 स्टार स्कोर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आगे चल के ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, सुरक्षित चलिएगा।